समाज का कोई मर्यादा नहीं बची। एक वो राम है, सीता। सीता दरबार भी तो कर सकती थी वहां सीताराम, क्योंकि राम भी सीनियर थे और माता सीता भी सीनियर थी। राम के छोटे भैया लक्ष्मण भर थे, उनके सामने कोई दिक्कत नहीं थी बात करने में। और सीता जी सभी सखियों से सीनियर थी, बगीचे में दरबार होने लगता। लेकिन नहीं, सीता जी ने कहा चलो भाई चले, देर हो रही है। देखने की इच्छा तो है, पर कैसे देखती हैं कि देखन में मृग बिहग तरु फिरे बहोर बहो। वृक्ष का बहाना ले लेती। देखो सखी कितना अच्छा वृक्ष है, अब भगवान की तरफ देख लिए। अगर पूरा चेहरा देखना, पूरा शरीर, अगर मुखड़ा भर देखना है तो किसी पक्षी का बहाना ले लिया। देखो सखी कितना अच्छा पक्षी बैठा है। अगर नेत्र भर देखने हैं तो किसी चिड़िया का बहाना ले लिया। देखो सखी कितना अच्छी चिड़िया है। माने फिर करके देखती हैं, लेकिन बहाना लेकर। अब गौरी जी के मंदिर में पहुंची तो अब माला पहनाया गौरी जी को, लेकिन आधा अंग शंकर जी का है, आधा गौरी जी का है। अब किसी लड़की का पर पुरुष के गले में माला पहनाना उचित नहीं, तो उन्होंने आधे गले में पहनाई। जब आधे गले में पहनाई तो माला तो खिसक जाएगी जब पूरे गले में नहीं फंसेगी। तो खसी माल मूरत मुस्काई, पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई। कितना अच्छा भाव है सीता का। और वरदान दिया कि मन जाहि राजो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम। और ये धर्मराम चले, पुष्प तोड़ लिए और तुलसी दल तोड़ लिया। लक्ष्मण ने कहा भैया फल भी तोड़ ले, गुरु जी ने मंगाया था। बोले नहीं लक्ष्मण तुम बीच में ना बोला करो, गुरु जी मंगाएंगे तो फिर देखा जाएगा, मैं जवाब दे दूंगा। बोले ठीक है भैया। रास्ते में चले आ रहे हैं, राम कहते देखो लक्ष्मण सीता का कितना अच्छा मुख था। अब बताओ छोटे भैया का कहने में तो हाँ हाँ वह कह रहे हैं। अगर चंद्रमा की उपमा दी जाए तो चंद्रमा में काले है, वो घटता बढ़ता भी है। ऐसी बात करते चले। और कहा भी भगवान राम ने रघुबर सिंह कर सहज स्वभाव, रघुवंशियों का ये स्वाभाविक स्वभाव है कि स्वप्न में भी दूसरे की स्त्री की तरफ नहीं देखा कभी, पर पता नहीं मुझे आज क्या हो गया है। ऐसा कहते कहते आगे गुरु जी के पास फूल रखे और तुलसी दल। गुरु जी ने तुरंत कहा क्यों राम फल क्यों नहीं लाए? लक्ष्मण ने कहा देखो भैया मैंने कहा नहीं था। तो गुरु जी ने कहा राम तुम बहाना भी कर सकते थे कि मुझे याद नहीं रहा, लेकिन लक्ष्मण याद कह रहा है कि मैंने याद दिलाया था, फिर क्यों नहीं लाए? कितना अच्छा जवाब है राम का। बोले गुरु जी शिष्य जो है वो गुरु को फूल पत्ती ही देने का अधिकार है शिष्य को, और फल देना गुरु का अधिकार होता है, शिष्य का नहीं। क्या बात है। बोले शिष्य गुरु को फूल पत्ती ही दे सकता है, लेकिन फल देने का अधिकार गुरु को होता है, न कि शिष्य। तुरंत उन्होंने फल दिया। क्या कि सुफल मनोरथ होहि तुम्हारा, नाम लखन है सुखाई।
इसलिए कन्या अगर विवाह की हो तो आप लोग भी सुन रहे, कन्या जब विवाह की योग हो तो उससे गौरी जी का पूजन करवाइए, तो माता पिता को परेशानी नहीं पड़ेगी और बच्ची के अनुरूप बच्चा मिल जाएगा। इसमें ये गारंटी इस बात की। गौरी जी का पूजन करवाइए, सोमवार का व्रत रहे और पार्वती जी की पूजा करें, उसको उसके अनुरूप वर मिल जाएगा, तो फिर ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो माने जब जब भी विवाह हुए हैं तो पहले गौरी जी का पूजन, चाहे वो माता सीता हो। देखिए रुक्मिणी जी भी लिखा पत्र में कि हमारे कुल का नियम है कि पहले हम गौरी जी का पूजन करने जाते हैं, और वहीं जो है आप मौका लगा करके वहीं से मुझे उठा ले। सब कुछ लिख दिया पत्र। भगवान ने तुरंत दारुक सारथी को बुलाया, ब्राह्मण देवता को बैठाया, स्वयं बैठे, बलराम जी से भी नहीं बताया और चल दिए। बलराम जी को बाद में पता चला कि कृष्ण अकेला गया है, तो फिर सेना लेकर के चल दिए पीछे पीछे। भगवान जब वहां पहुंचे उस समय रुक्मिणी जी के सारे बाएं अंग फड़क रहे थे। स्त्री का संपूर्ण बाएं अंग का फड़कना शुभ है और पुरुष का संपूर्ण दाहिने अंग का फड़कना शुभ है। स्त्री का बायां अंग कोई भी फड़के समझ लो शुभ है, और पुरुष का दाहिना अंग का फड़कना शुभ है। उस समय बाएं अंग फड़क रहे थे रुक्मिणी जी के, तो सोच रही हैं, उन्हें तो एक एक पल युग के समान बीत रहा। लीजिए ऐसा सोच ही रही थी कि ब्राह्मण देवता पहुंच गए, बताया रुक्मिणी जी से कि ले आया हूं मैं, आ गए हैं। लीजिए भीष्मक राजा ने सुना तो यथोचित सम्मान किया उनका, भगवान कृष्ण को जगह दी रोकने के लिए। ये बात रुक्म को पता चल गई कि कृष्ण भी आ गया, तो उसने बहुत जो अच्छी सेना थी उसको लगा दिया सब जगह की गड़बड़ न होने पाए। और शिषपाल आ गया दूल्हा बन के, बारात भी आ गई, जरासंध वगैरह सब थे। रुक्मिणी जी जब वहां से निकली, इतनी सुंदर थी रुक्मिणी जी, अब वो तो अलके उठा करके अपने प्राण प्यारे कन्हैया को देखना चाहती है कि वो कहाँ बैठे। और जब राजाओं ने देखा रुक्मिणी जी को तो बहुत से राजा तो कुर्सियों से गिर पड़े, इतनी सुंदर थी रुक्मिणी जी। लीजिए अब वो गई गौरी जी का पूजन करने, अच्छी कटीली फौज लगा दी उसने, रुक्म ने उनके साथ रुक्मिणी जी के साथ गई, और भगवान ने जो है अपना रथ बाईपास से होकर के वहीं पहुंच गए जिस मंदिर में जाना था रुक्मिणी जी को। जब वहां पहुंचे तो भगवान ने ऐसा मोहित कर दिया उनको, जो सैनिक गए थे, तो सैनिक कहते देखो यार कितना अच्छा रथ है, देखो यार कितने अच्छे घोड़े हैं इस रथ के। अगर रुक्मिणी जी पूजन करने लगी गौरी जी का, निकली वहां से, भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, बोले देखो यार वो हाथ पकड़ रहा है। अब गए थे सुरक्षा के लिए, सुरक्षा गार्ड है, और भगवान ने रथ में बिठाया और चल दिए। जब पता चला सभी राजाओं को कि कृष्ण ले गए रुक्मिणी जी को, सभी खड़े हो गए अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के, ऐसा नहीं होगा और युद्ध होगा। इधर तब तक बलराम जी पहुंच गए थे। शिषपाल रोने लगा, बहुत बड़ा अपमान हुआ कि मोर बांध के आया, ब्याह न हुआ। तब जरासंध ने समझाया कि अरे आप तुम्हारे किस्मत में नहीं लिखा था, और जहाँ किस्मत में लिखा होगा ब्याह और बैर और प्रीत ये सब जो है वैसे होते हैं। और मुझे तो देखो मैं 17 बार कृष्ण से हारा हूँ, लेकिन अभी जो है मैं हतोत्साह नहीं हूँ, तुम हतोत्साह न हो, और जब समय आएगा तो ब्याह होगा, ऐसा उसको समझाओ जाकर। सभी राजा तैयार हो गए लड़ने के लिए, तो बलराम जी ने यहाँ युद्ध किया, और रुक्म जो उसका बड़ा भाई था वो समाज के सामने प्रण किया कि मैं अभी जा रहा हूँ, कृष्ण को मार के रुक्मिणी को ला रहा हूँ, अगर मैंने इतना नहीं किया तो मैं कभी कुंडनपुर नहीं आऊंगा। लीजिए चला, पीछा किया, कृष्ण को ललकारा, बोले खड़ा रहे। भगवान कृष्ण ने रथ खड़ा कर दिया, युद्ध होने लगा। जो भी बाण चलाता था रुक्म भगवान काट देते थे, तब तलवार निकाली, तलवार को भी काट दिया। लीजिए भगवान ने उसको पकड़ के और बांध लिया और रथ के पिछले भाग में डाल लिया। लीजिए तब तक बलराम जी पहुंच गए। बलराम जी ने कहा कृष्ण ये अच्छी बात नहीं है, साला है, इसको अपमानित कर रहे हो, छोड़ो इसको। छोड़ दिया, वो वहीं रहने लगा। भोजकट नाम का नगर बसाया उसने वहीं, फिर कुंडन पर वापस नहीं गया। इसके बाद भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारका गए। द्वारका में तैयारियां हुई विवाह की, और लीजिए रुक्मिणी जी का विवाह
और साज सज्जा की गई पूरी वहां, और ये रुक्मिणी जी का और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। मैंने मेहंदी लगाई है तेरे नाम की, तेरे नाम की हो कान्हा, तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई है तेरे नाम तेरे नाम की हो कान्हा, तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई है तेरे नाम की। मैंने रचना लगाई है तेरे नाम की। मैंने रचना मेहंदी, मैंने मेहंदी लगाई है तेरे नाम की। मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण। मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण। मैंने नथनी सजाई है तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई है तेरे नाम की। तेरे नाम की मैंने मेहंदी लगाई है तेरे नाम मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने लाली लगाई है तेरे नाम की। मैंने लाली लगाई है तेरे नाम की। मैंने रचना लगाई है तेरे नाम लगाई है तेरे नाम मेरे प्रीतम है कृष्ण, मेरे जीवन है मेरे प्रीतम है कृष्ण, मेरे जीवन है। मैंने माला बनाई है तेरे नाम की।
बोलो कृष्ण भगवान की। आज महिलाओं की जीत हुई है, अब पुरुषों की हार हुई है। मैं देख रहा हूँ वास्तव में बहुत जल समूह इनका है। अब आप लोगों की थोड़ी बेरर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जगह नहीं। बड़ा मैदान दिखता था, लगता था मैदान बहुत बड़ा है, लेकिन आज कभी महसूस हो रही है। सोचा होगा कि चाला अंतिम दिन है, आज सोना है। ऐसा लगता है पूरे वो ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है पूरे, ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, खुशी से नाचे है मन, मेरा सजनी को साजन। आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। धवन है नंदलाल, धवन है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। बड़ी मैया महलों वाली, बड़ी मैया महलों वाली, मैं जरा बिन लाल की जोड़ी का जवाब नहीं, मैं जरा बिन लाल की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जमने लाल जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब
छोरी का जवाब कर दे पीरे हाथ तुम्हारे सुबेती जाओ ससुराल कर दे पीरे हाथ तुम्हारे सुबेती जाओ ससुराल भैया रुक्मिणी कृष्ण भगवान की इस तरह से बड़ी धूमधाम से रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। रुक्मिणी के लिए पहला पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ सुत प्रथम। लेकिन सम्रासुर को इस बात का पता था कि ये मेरा दुश्मन है, इसके द्वारा मेरी मौत है, इसलिए वो सूत का ग्रह से ही हरण कर लेता है। अब चक्र सुदर्शन तो घूमता था पूरी द्वारका में, कोई जा नहीं सकता था, पर वो ब्राह्मण का रूप बना करके गया। अब ब्राह्मण के लिए छूट थी, अब गया और सूत का ग्रह से ही उठा लाया पुत्र को और लाकर के उसने फेंक दिया समुद्र में। जब फेंक दिया तो मछली पकड़ने वाले को, मछली पकड़ना रोज का काम था उनका, मछली पकड़ी उन्होंने, वो मछली भी पकड़ में आ गई जिसने खा लिया था पुत्र को। पकड़ के लाए, जब उन्होंने चीरा फाली की तो बालक निकला। अब कोई भी चीज अगर कहीं जमीन में या कहीं ऐसी जगह मिलती है तो उस पर राजा का अधिकार होता है। तो लीजिए उन्होंने राजा सम्रासुर के यहाँ उस पुत्र को दे दिया। अब उसको क्या पता सम्रासुर को कि यही पुत्र में लाया था, उसने मायावती को दे दिया। और मायावती कौन है? मायावती है रति। रति कौन है? कामदेव की पत्नी। और शंकर भगवान ने वरदान दिया था
कि अब रति तो नाथ कर हुई है नाम अनंत, अब बिन बपु व्याप ही सकल अंग सुन निज मिलन प्रसंग। ये भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि रति आज के बाद तेरा पति कामदेव बिना शरीर के ही सब में व्यापेगा। अब मिलेगा कब? जब जगवंश कृष्ण अवतार, हुई है हरण। हेलो, हाँ भैया, वो क्या नाम है जो कल बड़े भैया वो सामान रुक्मिणी जी को उसमें देना चाहते थे उपलक्ष्य, रुक्मिणी विवाह के उपलक्ष्य में वो ला करके यहाँ चढ़ा दें। इसके बाद कथा के समापन में सभी महिलाओं को प्रसाद के रूप में वितरण कर दिया जाएगा। जब जगवंश कृष्ण अवतार, जब जगवंश कृष्ण अवतार, हुई है हरण महामहिमा। इस बात का रति को पता था, तब से वो यहाँ एक सेवा कर रही थी उसके यहाँ सम्रासुर के यहाँ, इसी उद्देश्य से भोजन बनाने का काम कर रही थी। लीजिए, उसको सौंप दिया सम्रासुर ने। सम्रासुर को तो समझ गई रति के मेरे पति हैं। लीजिए, उनका लालन पालन करने लगी। जब थोड़ा बड़े हुए पुत्र तो उनका हाव भाव जैसा एक माता का पुत्र के प्रति होना चाहिए वैसा नहीं था। वैसा था जैसा एक पति पत्नी का पति के प्रति होता है। हालांकि कहा उन्होंने कि माँ, वो तो माँ समझ रहे हैं, बोले माँ ये तुम्हारा भाव कैसा है मेरे प्रति। तब उसने बताया कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम मेरे पति हो। और उनका लालन पालन किया, उन्हें सारी माया सिखाई और फिर युद्ध हुआ। सम्रासुर को मारा पुरुषों ने। इसके बाद की कथा आती है। ये कथा सब लोग ध्यान से सुन लेना। भादों के महीने में जिसने चौथ की चंद्रमा को देख लिया हो उसको बिना किए का कलंक लगता है, और ये कथा सुनने पर उसका मार्जन हो जाता है। लिखा है ना रामायण में कि सो पर नार लाड गोसाई, चौथ के चंद्र किनारे, चौथ के चंद्र किनारे। दूसरे की स्त्री का ललाट इस तरह से नहीं देखना चाहिए जैसे भादव सुदी चौथ के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। अगर गोखोर में देख ले तो और ज्यादा दोष है। गऊ का खोर हो, उसमें पानी भरा हो और चंद्रमा दिखाई दे जाए उसमें, और बड़ा दोष है। तो ये भगवान ने चौथ के चंद्रमा को देख लिया था भगवान कृष्ण। अब आता है एक सत्रजीत नाम का यादव था। उसने जो है सूर्य भगवान की आराधना की। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के एक मणि दी जिसका नाम था श्यामंतक मणि। वो अब जब उसको मणि मिली तो पहन के वो गया, भैया जो महिलाएं यहाँ चढ़ा रही हैं वो कृपया अपना चढ़ा दें, वापस लेती है, वो प्रसाद है। नहीं तो फिर हमको क्या पता कि उसका सामान उसी को मिला है।
या दूसरे को, ऐसा भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, वितरण सबको किया जाएगा। अगर ये हो कि हमारा चढ़ाया हुआ सामान हम ही को मिले तो चढ़ा दो, वापस लेते जाओ। हाँ लीजिए। सामंतक मणि पहन के गया सत्यजीत, बैठा है कि भगवान ने कही दिया, बोले यार सत्यजीत ये मणि उग्रसेन को दे दो, राजा को, क्योंकि उससे पूजा करने पे 8 भार सोना भी निकलता था उससे। बोले तो प्रजा की रक्षा करने के लिए, प्रजा पालन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो इससे पूर्ति होती रहेगी। आप बताओ सत्यजीत ने इतनी मेहनत करके ईश्वर भगवान की आराधना करके मणि प्राप्त की, अब वो कैसे दे दे? लेकिन बड़ों के सामने न तो हाँ कहा जा सकता है और न ना ही कहा जा सकता है। बड़ों के सामने हाँ कहे तो दे और ना कहे तो मरे। बेचारे ने ना हाँ कहा ना कहा और अपनी मणि वापस ले पहले था, वापस घर चला आया। हुआ क्या, प्रसेन से बताया अपने बड़े भाई से। प्रसेन थोड़ा गंवार टाइप का था, उसने कहा क्यों चिंता करते हो, मुझे दे। भाई जब कहा है कृष्ण ने और मैंने नहीं दी है तो घर से भी छनवा सकता है। तो उसने कहा मुझे दे, मैं देखता हूँ कौन छीनता है मणि। उसने पहन ली, अब घोड़े में सवार होकर के शिकार खेलने गया। जब शिकार खेलने गया तो वहां एक शेर मिला, तो हेलो, शेर ने मार डाला प्रसेन को और मणि छीन ली। वहीं जामवंत जी रहते थे एक कंदरा में, जामवंत जी ने शेर को मार डाला और मणि छीन ली और जाकर के अपने कंदरा में टांग दी। तो 500 जैसे बल्ब का, वो पावर का ऐसा प्रकाश होने लगा। लीजिए बढ़िया। इधर सत्यजीत ने अपनी पत्नी से बताया, पता चला कि प्रसेन मारा गया, तो उसने अपनी पत्नी से बताया कि हो सकता है बड़े भैया के मरवाने में कृष्ण का ही वो हो, रोल हो। अब लेकिन ये बताना नहीं, किसी से कहना नहीं, पर महिलाओं की आदत होती है, बुरा मत मानना कि पंडित जी ऐसा कह रहे हैं। तुम लोगों में ये बात छिपा लेने की क्षमता कम होती है। पति बताते अगर तुम्हें कोई बात की है, किसी से कहना नहीं, तो तुम्हें कहीं याद देना। अब वो जो है उससे कहा कि कहना नहीं, किसी से पानी आनी भरने गई तो जो उसकी बहुत नजदीकी महिला थी उससे बता ही दिया कि बहन हमारे पति ऐसा कह रहे थे कि प्रसेन को मरवाने में कृष्ण का हाथ है, लेकिन ये बताना नहीं किसी से। अब वो जब तुम नहीं छिपा पाई अपनी बात तो वो अगली का है कुछ छिपाएगी। उसने तीसरी से बताया, तीसरी ने चौथी से बताया, और ये धीरे धीरे बात भगवान कृष्ण के कानों तक पहुंच गई। अरे भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये तो मुझे दोष लग रहा है, तो उन्होंने तुरंत गए, पता किया तो जहां प्रसेन मरा पड़ा था उसके आगे शेर के पांव थे। आगे देखा तो शेर मरा पड़ा था, इसके आगे रीछ के पांव दिखाई दिए। तो वो जो है वहां पहुंच गए कंदरा में। जब कंदरा में पहुंच गए तो वहां जामवंत जी से, जामवंत गुर्राने लगे, युद्ध होने लगा। 27 दिन युद्ध हुआ भगवान कृष्ण का जामवंत जी का। वही जामवंत जी हैं जब राम के अवतार में बुढ़े आए थे, और जब वामन के रूप में भगवान ने अवतार लिया था तब वो जवान आए थे, जिन्होंने उभय घड़ी मां दीनी 7 प्रदर्शन दाए। तीनों लोग जब नापे भगवान ने 3 पगों से, तो उसने 2 घड़ी के अंदर पूरे ब्रह्मांड का 7 बार परिक्रमा लगा लिया था। आज तक वैज्ञानिक भी ऐसा वाहन नहीं बना पाए जैसा जामवंत जी उड़ते। बताइए पूरे ब्रह्मांड का 2 घड़ी के अंदर 7 बार परिक्रमा लगा लेना कोई साधारण बात? उभय घड़ी मां दीनी 7 प्रदर्शन दाए। देखा कि जब मैं तरुण जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। तब मैं तरुण रहूं बल भारी। जामवंत जी ने खुद कहा है उस समय में जवान था, और जब राम का अवतार हुआ त्रेता में
तो बुढ़े थे, क्योंकि रावण ने कहा ही था कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सोती होए अब समरालू। सोती होए अब समरालू। अति बूढ़ा लिखा है, राम अवतार में थोड़ा ऐसी बूढ़ा नहीं था, अति बूढ़ा था। अब बताइए, द्वापर में 27 दिन लड़ा वो भगवान कृष्ण से, क्योंकि उसने राम अवतार में भगवान राम से वरदान मांगा था कि प्रभु मेरी अभी भुजाएं थकित नहीं हुई। तब भगवान ने कहा था अगला अवतार जब मेरा होगा तब मैं तुम्हारी भुजाएं थकित करूंगा। अब उनको होश आया, जब 27 दिन लड़े तब जामवंत जी को एहसास हुआ कि वास्तव में ये मेरे राम ही हैं का कृष्ण के रूप में। लीजिए, चरणों में गिर पड़ा और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह कर दिया, मणि दहेज में दे दी। लेकिन भगवान ने वो मणि सत्यजित को वापस कर दी और जामवंती के साथ विवाह किया। ये दूसरा विवाह है भगवान कृष्ण। अब सत्यजित को डर लगा कि मैंने झूठा दोष लगाया है, इसलिए उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। लेकिन भगवान ने सत्यभामा के साथ विवाह तो कर लिया पर मणि वापस दे दी सत्यजित। इस तरह कालिंदी के साथ उनका विवाह हुआ, नग्नजिति के साथ उनका विवाह हुआ, 8 पत्नियां हुई उनकी। लेकिन मणि इतनी माने धन इतनी खतरनाक चीज है कि जब भगवान कृष्ण के साथ विवाह कर दिया सत्यजित ने, तो इनको जो है अक्रूर को और सुधन्वा को, इन लोगों को बुरा लगा कि मणि इसके पास है और सत्यभामा का विवाह हमारे साथ करना चाहता था पर कृष्ण के साथ कर दिया। इसलिए उन्होंने सत्यजित को मार डाला, मणि ले गए। अब सत्यभामा को पता चला तो सत्यभामा रोने लगी कि मेरे पिता को मार डाला किसी ने। तब भगवान ने प्रण किया कि जिसने भी तुम्हारे पिता को मारा होगा मैं उसको मार डालूंगा। जब ये सुधन्वा ने सुना कि भगवान कृष्ण ने प्रण किया तो बचना बड़ा मुश्किल है, तो वो भागा। भगवान कृष्ण और बलराम रथ में बैठ के उसका पीछा किया। वो 100 योजन तक भगा, नेपाल तक, वहां तक पीछा किया। जब उसके घोड़े थक गए तो सुधन्वा जो है रथ छोड़ करके भगने लगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा दाऊ भैया तुम यही रथ के पास रहना और मैं इसको पकड़ता हूँ। भगवान कृष्ण ने उसको पकड़ करके उसको मार डाला। लेकिन जब उसके कपड़ों में देखा तो मणि नहीं थी। लौट के बताया, बोले दाऊ भैया मैंने मार तो दिया पर मणि उसके पास नहीं। तो दाऊ भैया ने कहा कृष्ण तुम झूठ बोलते हो, जब मणि उसके पास थी तो मिलना चाहिए। बोले नहीं थी दाऊ भैया। अब बताइए, धन इतनी खतरनाक चीज है कि कृष्ण और बलराम जैसे भाई के बीच में भी भेद डलवा दिया। साधारण भाई नहीं, कृष्ण और बलराम जैसे भाई, उनके बीच में भी भेद हो गया। अब बलराम जी नाराज हो गए, बोले मैं नहीं जा रहा हूं, तुम जाओ। और वहीं जाकर के वो राजा के पास रहने लगे और नेपाल की, और वहीं पे दुर्योधन वगैरह को गदा विद्या सिखाई है बलराम जी। अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि दाऊ भैया की शंका कैसे दूर हो, इसके माने फिर अक्रूर के पास होना चाहिए मणि, क्योंकि अब अक्रूर का पता कैसे चले कि वो कहाँ है। लेकिन अक्रूर के पिता का नाम था सुफल और माता का नाम था गांगनी। उन्हें यह वरदान था कि जहां वो रहते थे, जब चाहें, जितना चाहें और जितनी जगह में चाहें उतना पानी होता था। ये उन्हें वरदान था। और जैसे जिस जगह हो अब पानी की आवश्यकता हो, अब पानी बरसना ना चाहे हो, उसी दिन वरदान फेल हो जाएगा। तो उस समय बनारस में बढ़िया पानी हो रहा था, वहीं अक्रूर जी यज्ञ कर रहे थे। गए भगवान कृष्ण, देखा तो सारे यज्ञ के बर्तन सब सोने के थे। समझ गए कि सोना इसके यहाँ कहाँ से आया, इसके माने मणि इसके पास है। भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि वो मणि दे दो। अक्रूर जी ने कहा मेरे पास नहीं। बोले है तुम्हारे पास? बोले है तो तुम्हें का लेना देना है। बोले सिर्फ दाऊ भैया को दिखाना है, बाकी मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। लीजिए, मणि दे दी उन्होंने। सत्यभामा उसको दे दिया सत्यजित को। इसके आगे श्रीमद् भागवत में मणि की कथा नहीं मिलती है कि फिर वो मणि कहाँ गई।
इतना ही कथा है श्रीमद् भागवत में कि मणि पुनः जो है पूर्वी से लेकर के सत्यजीत को दे दिया। अब सत्यजीत के यहाँ से कहाँ गई इसका कोई पता नहीं। लीजिए, कहने का मतलब मणि धन इतनी खतरनाक चीज है। इस कृष्ण और बलराम जैसे भाई के बीच में भी भेद पड़ गया। इस तरह भगवान के 8 विवाह तो ऐसे हुए। अब भौमासुर के यहाँ 16,100 कन्याएं, वो कन्याएं बंद करता रहता था अपने किले में, इस किले की विवाह करूंगा। और जब भी वो विवाह करना चाहता था तो नारद जी मना कर देते थे, बोले अभी नहीं, और इकट्ठी कर लो। वो ये चाहते थे नारद जी की विवाह करके इनको अपवित्र न कर देगा, इसलिए 16,100 उसने इकट्ठी कर ली राजाओं की कन्याओं। भगवान ने उसको मारा भौमासुर को, और 16,100 वो भी ले आए। अब कितने हो गए? 16,108। अब 10-10 बच्चे हुए हैं भगवान के। अब कितने हुए? 1,61,080। भाई 16,000 के कितने हुए? 16 दाम 160, 1,60,000 हो गए। अब बची 180, तो 16 हम 1,000, तो 1,61,000 हो गए। बची 8, 10 8 80, तो हमारे 1,61,080 बच्चे हुए भगवान कृष्ण। लीजिए, इसकी आगे कथा है। राजा नल की कथा आती है। राजा नल को सुना होगा, 1.25 लाख गौओं का दान करता था राजा नल, और वो भी सोने से सीने बढ़ा करके। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि उसने एक गाय जो दी, वो ब्राह्मण की दी, तो वो गाय ब्राह्मण के यहाँ से पुनः राजा की गौशाला में पहुंच गई। अब राजा को क्या पता, जैसे 1.25 लाख गौओं का दान करना है, क्या पता कि ये वही गाय है कि दूसरे दिन फिर दिया उन्होंने दान, तो वही गाय जो ब्राह्मण के गो उससे आ गई थी घर से गौशाला में, वही दूसरे को दे दी। और जो दूसरा ब्राह्मण वो गाय लेकर के उसके दरवाजे से गया जिसको कल दी थी, उसने देख लिया, बोले ये गाय तो मेरी है, कल मुझे दी थी दान में। बोले तो मुझे आज दी है। बोले तो मेरा अधिकार है, मुझे कल दी थी। उसने कहा मुझे अभी दी है तो मेरा अधिकार है। लड़ने लगे दोनों। राजा के यहाँ पहुंचे। राजा से कहा कि आप बताएं किसका अधिकार है, किसको दी थी आपने गाय। अब राजा मूड भर रहा है, उसको भी दी थी, तुम्हें भी दी थी। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम गिरगिट हो जाओ, गिरधान हो जाओ। जैसे गिरधान मूड हलाता है वैसे तुम भी मूड हलाओगे गिरधान होने। बताओ अब राजा को कौन सा बड़ा दोस्त था। तो ये धर्म भी बहुत बारीक है, साधारण है। उस समय बताओ गाय की इतनी कीमत थी कि ब्राह्मण एक गाय के लिए लड़ रहे थे। आज तो इतनी गैया है, कितना अच्छा समय है, घूम रही है, कोई पूछ नहीं रहा। फिर इसके आगे आती है कथा। बलदेव जी वृंदावन गए। वृंदावन में सभी गोपियों से मिले और जल क्रीड़ा करने के लिए जमुना जी को वहीं बुलाया, जहां बैठे थे वो वहीं बुलाया गोकुल में कि यहाँ आओ वृंदावन में। अब काहे को आए जमुना जी ऐसे, तो उन्होंने अपने हल से खींच लिया था जमुना जी को। आज भी वहां देखा होगा मथुरा वृंदावन में जमुना जी टेढ़ी बह रही, मतलब सीधी नहीं बह रही, वो बलदेव जी की खींची हुई है। इसके बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में सभी राजे महाराजे पधारे। अब उसमें ये समस्या खड़ी हुई कि अग्र पूजा किसकी की जाए, सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। तो सबने निर्णय लिया कि कृष्ण की ही, भगवान कृष्ण की ही सबसे पहले पूजा की जाए। तो वहां शिषपाल जो था वो कहे नहीं, इस ग्वाले की पूजा कैसे की जाए, एक से एक महान पुरुष यहाँ बैठे हैं, अग्र पूजा इसकी नहीं की जाएगी। और शिषपाल की माँ को वरदान दे दिया था भगवान ने कि 100 गाली तक इसकी माफ करूंगा, लेकिन 101 हो जाएंगे तो मार डालूंगा। शिषपाल गाली देने लगा, 100 तक भगवान माफ करते गए। अब कह दिया भगवान कृष्ण की अब नहीं निकालना, पूरी हो गई तुम्हारी गालियां, उम्र पूरी हो गई तुम्हारी, फिर भी नहीं माना वो। गाली दिया तो भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, शिषपाल की मौत हो गई। ये शिषपाल कौन है? दंत भक्त और शिषपाल, ये भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, जय और विजय। इनको सनकादिकों का श्राप था 3 जन्म के लिए।
कि 3 जन्म दुज बचन प्रवान। 3 जन्म तुम, क्योंकि संकात्मों को भगवान के यहाँ जाने में रोका था, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया था कि जाओ 3 जन्म तक तुम दैत्य ही बनोगे। 1 जन्म में बने वो हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष, जिसको 2 बार भगवान ने अवतार लेकर के उन्हें मारना पड़ा। एक बार बाराह के रूप में और एक बार नरसिंह के रूप में। दूसरी बार अवतार लिया उन्होंने, जन्म लिया रावण और कुंभकर्ण के रूप में, तो भगवान राम ने मारा। तीसरी बार उन्होंने द्वापर में अवतार लिया, जन्म लिया शिशुपाल और दंतभक्त के रूप में, तो भगवान कृष्ण ने मारा। ये उनके 3 जन्म पूरे हो गए, पुनः अपनी जगह वो पहुंच गए, भगवान के द्वारपाल बन गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज थोड़ा हम स्पीड से इसलिए कथा कह रहे हैं, आज ही सुदामा चरित्र होना और कल सुबह कथा होगी, पाठ होगा। आप लोग आ सको तो ठीक है, स्वागत है, ना सको तो कोई बात नहीं है। कथा चलेगी करीब 12 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक, और 12 बजे हवन होगा, और हवन के बाद में फिर प्रसाद वितरण होगा। भोजन करिए आप सभी लोग, और लीजिए कथा समाप्त हो जाएगी। सिर्फ एक ही दिन शेष बचा है, लेकिन जिस टाइम आप कथा सुन रहे हो, ये कार्यक्रम का अंतिम दिन है। माने अब 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनने को नहीं मिलेगी, अब कल सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कथा सुनने को मिलेगी। और जो सब जन आ सके तो ठीक है, और नहीं आ सको तो धन्यवाद है। बहुत सहयोग दिया आप लोगों ने हमारी टूटी फूटी वाणी। एक तो हम ऐसे गांव के रहने वाले, हमारे गांव का नाम नाहरपुर है, कहाँ तक हम अच्छे हो सकते हैं। देहाती पंडित, छोटे मोटे पंडित, ज़्यादा हमें ज्ञान तो नहीं है, लेकिन धन्यवाद है, हम छानी वालों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो ऐसी टूटी फूटी वाणी को भी इतने बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, बड़े बड़े रामायणी रहते हैं, और बड़े बड़े विद्वान यहाँ आ चुके हैं, सबका सुन चुके हैं, फिर भी हमारी वाणी का आदर किया आप लोगों ने। इसके लिए मैं आप लोगों का हमेशा आभारी बना रहूँगा। धन्यवाद है, मुझे बड़ी खुशी हुई। कथाएं तो मैंने बहुत की हैं, जीवन न मालूम कहाँ कहाँ की है, लेकिन वास्तव में आप लोग कहोगे कि मुझे ही क्या कह रहे हैं। जो मुझे आनंद की अनुभूति यहाँ हुई है कथा कहने में, इसलिए कि यहाँ लोगों ने श्रद्धा से कथा सुनी। देखिए कितना शांत वातावरण है। कहीं कहीं तो इतने आदमी बैठे होते हैं तो हमें बार बार कहना पड़ता है भैया शांत रहो शांत रहो, और शांत नहीं रहते लोग। पर यहाँ हमें शांति देखने को मिली कि सब लोगों ने बराबर प्रतिदिन आकर के कथा श्रवण की और बड़ा सम्मान किया। हमें छानी में जाते हैं, मैं जिसको नहीं पहचानता हूँ कि भैया कौन है, पर कोई व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे प्रणाम न किया। अब बताओ कितना बड़ा सम्मान है। इंसान नहीं तो भगवान सबके अंदर है, हमारे अंदर भी भगवान उतैया है और तुम्हारे अंदर भी भगवान उतैया है। कोई फर्क नहीं है कि हमारे अंदर ज्यादा बड़ा भगवान है घुसा, तुम्हारे अंदर भी वही भगवान है, सब बराबर है, कोई अंतर नहीं है। श्री राम में सब जग जाने, प्रणाम चरण कमल सबके, जे दिल राम भजन श्याम सुंदर करते रहो। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहो। हरे राम
गुजरते रहोगे। कृपा सिंधु में सखु, कृपा सिंधु में सखु मिलेंगे किसी दिन। कृपा सिंधु में सखु मिलेंगे किसी दिन। कृपा सिंधु में सखु मिलेंगे किसी दिन। भगवान एक दिन जरूर मिल जाएंगे, पर मिलेंगे कहाँ? यही है वो जगह मिलेगी जहाँ तुम बैठे हो, क्योंकि जहाँ सत्संग होता है उन्हीं गलियों में वो घूमते रहते। जब वो गलियों में घूमते रहते तो उन्हीं गलियों में टकरा ही जाएंगे किसी दिन। तो सत्संग पथ से गुजरते रहो। सीताराम 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 सीताराम। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम। देखो इतनी अच्छी बात लिखी है, सभी के हृदय में तुम तभी बैठ जाओगे अगर सभी के हृदय में बैठना चाहते हो, सभी के प्रिय लगना चाहते हो, सभी के निगाहों में अच्छे बनना चाहते हो, तो उसका उपाय क्या है? चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, जो अभिमान गिर से उतरते रहो। जो अभिमान गिर से उतरते रहो। अभिमान किसी भी चीज का अच्छा नहीं है, चाहे धन का हो, चाहे रूप का हो, चाहे बल का हो, चाहे पद का हो। अहंकार विनाशी है भगवान। अहंकार है तुम्हारे अंदर, तुम किसी को अच्छे नहीं लग सकते। अहंकार भी एक अच्छा होता है। कौन सा अहंकार? जो सर्वभंग ऋषि ने मांगा, अहंकार का वरदान मांगा है भगवान से। कौन सा? अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपत पद्मो। ये अभिमान मांगा है उन्होंने। ये है प्रभु, ये वरदान दीजिए मुझे कि मेरा ऐसा मान कभी न जाए कि मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। अगर अभिमान हो तो ये करो अभिमान की मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान मेरे मालिक हैं। जैसे दो जने ने वरदान बड़े विचित्र मांगे। एक सर्वभंग ऋषि ने अभिमान मांगा है और एक कुंती ने दुख मांगा है। आज तक किसी ने दुख ना मांगा होगा किसी से, लेकिन कुंती जो भगवान कृष्ण की बुआ है, जब द्वारका जाने लगे तो अकेले में बैठी थी। वहां से निकले, बुआ के चरण छुए। भगवान कृष्ण बोले, बुआ मैं जा रहा हूं, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। बोले, दोगे कन्हैया? बोले, हाँ दूंगा बुआ। तुम्हें क्या ला दूंगा? बोले, अगर देना चाहते हो तो दुख चाहते हो। भगवान कृष्ण के आंसू आ गए। बोले, मैं सुख देने वाला हूं, दुख नष्ट करने वाला हूं। अब बुआ तूने क्या मांग लिया? भगवान रोने लगे कि बुआ तूने दुख मांगा, दुख क्यों मांगा तूने? बोले, मैंने दुख इसलिए मांगा है कि तुम्हारी याद आती रहे, क्योंकि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे हो। दुख में सभी कोई भगवान का स्मरण करता है। जब तो आए भगवान, हे प्रभु, और जहाँ सुख आया कहाँ का भगवान? कोई मतलब नहीं है भगवान से। दुख आ गया तो हे राम हे राम। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, जो अभिमान गिर से उतरते रहो।
श्याम सुंदर का करते रहो। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, एक दिन भगवान का दिल छलकने लगेगा। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, जो दृग बिंदु से रोज भरते रहो, जो दृग बिंदु से कन्हैया भजन श्याम सुंदर अगर भगवान के प्रेम में, भगवान की कथा कीर्तन में आंसू बहाते रहोगे, आंसू बहा करके भगवान का हृदय रूपी घट भरते रहोगे तो छलकना तो पड़ेगा। किसी घड़े को तुम रोज रोज भरते रहोगे तो छलकेगा तो नहीं। तो भगवान का हृदय रूपी घड़ा आपके जो उनकी कथा श्रवण करके या उनके कीर्तन भजन में जो आंसू बहते हैं, उन आंसुओं से उनका हृदय रूपी घड़ा बहते भरते रहो। एक दिन भगवान का हृदय रूपी घड़ा छलकने ही लगेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये आप लोग सुदामा चरित्र की तरफ चले। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है और उनकी पत्नी सुशीला कितनी अच्छी थी। ब्राह्मण के ऊपर 3-4 बच्चे थे उनके और बहुत ही गरीब थे, लेकिन ज्यादा घरों में भिक्षा नहीं मांगते थे। वैसे लिखा भी ऐसा कि ब्राह्मण को ज्यादा से ज्यादा भिक्षा मांगते 32 शेर इकट्ठा करना चाहिए। और सबसे पवित्र दान होता है सिलोच्छ वृत्ति। सिलोच्छ वृत्ति उसको कहते हैं कि सीला, जो अनाज काटने के बाद जो खेतों में पड़ा रहता है उसे कहते हैं सिल। औच्छ कहते हैं उसको जो खरीदार लोग खरीदते हैं और बोराबंदी जब उनकी हो जाती है और फड़ में जो दाने बिखरे रहते हैं उनको बीन ले। ये सबसे पवित्र धान है। ये ब्राह्मण लोग इकट्ठा करते थे और वो भी ज्यादा नहीं, 32 किलो। 32 किलो से ज्यादा इकट्ठा नहीं करते थे क्योंकि उन्हें भोग की आवश्यकता थोड़ी थी, मात्र उदर पूर्ति की। और जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये तो सिद्ध है। आप लोग अंदाज कर लेना, किसान के घर का अन्न खाना आपकी सद्बुद्धि बनी रहेगी और किसी बेईमान के या किसी नेता मिनिस्टर के यहाँ या किसी भ्रष्टाचारी के यहाँ खाना खाना और फिर देखना उस दिन तुम्हारी कैसी बुद्धि रहेगी। अंदाज कर लेना। अब किसान के यहाँ परिश्रम का रहता है, खून पसीने की कमाई रहती है, शुद्ध अन्न रहता है उसमें। लीजिए वो 5 घरों में भिक्षा मांगते थे और जो कुछ भी मिल जाता था वो आकर के देते थे। तो पत्नी क्या करती थी, पहले बच्चों को खिला देती थी, इसके बाद में पति को खिला देती थी। जो कुछ बचता था तो खा लेती थी, नहीं बचता था तो कोई बात नहीं, भूखी रह जाती थी। क्या पत्नी थी। आजकल की पत्नियां अगर कमी पड़ जाए तो ये यही कहेंगी, अरे, और जबकि पति वजह है साधन जुटाने में, बेचारा मेहनत कर रहा है, तुम्हारी व्यवस्था कर रहा है सब कुछ। अगर थोड़ी मोड़ी कमी हो गई, अरे ये कहती है हम ही आई सी भाग नहीं है, यह घर आए हमें बदलो मातारी बाबू, यह घर में फेंक दो। वैसे तो तुम्हें जो है व्यवस्था कर रहा है तुम्हारी, मालूम नहीं कर पा रहा है
किस्मत में नहीं है या कोई मजबूरी है, तो तुम्हें बराबर ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो परिश्रम करके आ रहा है, तुम्हें ये कहना चाहिए चिंता नहीं करो, आप भोजन करो जो कुछ भी है, और हमारी भाग्य में यही है, भगवान कृपा करेंगे देंगे, बिल्कुल घबराओ नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तो उसे संतोष हो जाएगा। अच्छा, जहाँ तुमने लू भर का ठोंस दिया, एक तो वैसे मेहनत करके आया, और जहाँ तुम कहो या घर आ नहीं बदलो, हमारे वो बहनी ठीक है, वो बहनी सुखी है, वो भाग्यशाली, मैं आई सी भाग्य रही हूँ। ये नरक के चिन्ह आई, वो एक कहावत है ना कि नट खट खटिया खर खर ग्वार वार और नार कर कसा लड़का चुआर, ये सब नरक की पहचान है। कसाहा खेत बैल गरियाल, घोकर से पुराने लोग, कसाहा खेत हो, बैल गरियाल हो, और हलवल मुठिया, माने हर हो या कि मुठिया हालत हो कि सीधा कोढ़ो नहीं जाएगा। तब दिन भाई हम माथा पच्ची कर सो घरे आओ, खटिया में पड़ो, खटिया कैसी नस्कट खटिया, माने पूरे पाँव नहीं पूजे नस्कट जीवन सोच, उसके अब ठीक ना चला वहाँ हार खेते हुए उसको घोर राखे है, सो घोर कैसा है, खर खर घोर, अरे वो पटक दो उस रास्ते, ये नरक की पहचान है। तो इसलिए ऐसा नहीं किया करो, तुमसे ही सब कुछ है। स्त्री चाहे इस देश को बदल सकती है, समाज को बदल सकती है, अगर तुम लोग चाहो। सुदामा जी की पत्नी ने सहयोग न दिया होता तो आज हम सुदामा जी का चरित्र नहीं गाते। अगर हरिश्चंद्र की पत्नी ने सहयोग नहीं दिया होता तो सत्यवादी हरिश्चंद्र न होते। अगर राम की पत्नी ने सहयोग न दिया होता तो राम भगवान न होते। अगर मौलध्वज की पत्नी ने सहयोग न दिया होता तो दानी मौलध्वज नहीं होते। लेकिन सब स्त्रियों के लिए नहीं लिखा है भैया, पुरुषों के लिए भी लिखा है। ऐसा नहीं कि स्त्री तुम्हारी खूब धर्मात्मा पतिव्रता है और तुम दारू ठोस के 12 बजे पहुंची, क्या बना है क्या नहीं बना है, कहाँ तक तुम्हें भगवान मानेगी, तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य मानता है। ये ध्यान रखना पुरुषों भाई हो, जिसके घर की महिला अगर दुख से आंसू बहाती रहेगी, इस बात की गारंटी है उस घर में कभी पूज नहीं सकता, क्योंकि वो गृह लक्ष्मी और दुख के आंसू बहा रही है। तो स्त्री के लिए तो अनसुईया जी ने बताए हैं धर्म, कौन से 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, जरा मिला लेना अपने आप में। उत्तम के असु बस मन माने, सपन हुआ पुरुष जग नाही, माध्यम पर पति देख कैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार सब कुल राई, सोने के असनाई, बिन अवसर भय तेरे जोई, जानहु अधम नारी जग सोई, जानहु अधम नारी जग सोई। स्त्री के लिए अनसुईया जी ने कहा है, परम सती अनसुईया, कि एक धर्म एक व्रत में मां, अकाल बचन मन पति पद प्रेम। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, मन वचन कर्म से पति को संतुष्ट रखना। 4 प्रकार की पतिव्रता है। पहले नंबर की वो है कि जिसकी निगाह में अपने पति के अलावा दूसरा पुरुष ही नहीं है। दूसरे नंबर की वो है जो अपने से बड़े को पिता चाचा मानती है, अपने से बराबर वाले को भाई मानती है, अपने से छोटे को बच्चा मानती है, सिर्फ अपने पति को पति मानती है। ये दूसरे नंबर की। तीसरे नंबर की कौन है कि धर्म विचार समझ कुल रहाई।
अपने धर्म को विचार करके कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, हमारे कुल में ऐसा गलत काम नहीं हुआ है, ऐसा समझ करके जो पतिव्रता बनी रहती है वो भी पतिव्रता है, लेकिन तीसरे नंबर की है। चौथे नंबर की कौन है? जिसे गलत काम करने का टाइम नहीं मिलता या जिसे डर लगा रहता कि कोई देख न ले और ऐसे पतिव्रता बनी रहती है, वो अधम है, लेकिन चौथे नंबर की है। तुम्हें लोग इतनी सुविधा है, हमें पुरुषों के लिए तो भगवान कहाँ ढूंढे? अयोध्या जाए, चित्रकूट जाए, बद्रीनाथ जाए, और तुम्हारा भगवान तुम्हारे घर में बैठा है, तुम्हें कमा कमा के खिला रहा है, तुम्हें कपड़े लत्ते खरीद के ला रहा है, और भगवान का भगवान। कितनी सुविधा है तुम्हारे भगवान में। और फिर तुम्हें तो डिग्री प्राप्त है, जिसका पति मास्टर होता है उसकी पत्नी को लोग मास्टराइन कहने लगते हैं, चाहे लू घर में पड़े हो, नहीं कहते। जिसका पति डॉक्टर होता है उसकी पत्नी को लोग डॉक्टराइन कहने लगते हैं। कितनी सुविधा है तुम्हें बिना पढ़े लिखे डिग्री प्राप्त। ये ध्यान रखना, लेकिन भाई लोग भी ध्यान रखें कि पत्नी को गलत नाजायज नहीं सताएं, ये गलत बात है। बताइए, जिस घर में एक व्यक्ति तुम दारू पी रहे हो, आखिर तुम किसके लिए क्या कर रहे हो? जिन बच्चों को तुमने पैदा किया, पत्नी को विवाह करके घर लाए, उन्हें क्या दे रहे हो? तुम्हारी दारू से उन्हें मिल क्या रहा है? बोलो। तुम अपने मनोरंजन के लिए तुमने सारे परिवार को दुखी कर दिया, चाट दिया, उनका जीवन बर्बाद कर दिया। कितनी गलत बात है। आखिर ये पी करके तुम किसका परोपकार कर रहे हो, किसका हित कर रहे हो, किसको खुश रख रहे हो दुनिया में? पर गलत आदत है, नहीं करना चाहिए। जो महानुभाव करते हो, मेरा कृपया हाथ जोड़ करके मंच से उनसे निवेदन है कि अन्न के बगैर तुम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन दारू के बगैर जीवित रहोगे, ये गारंटी है। मरोगे नहीं, छोड़ देना, सदै सदै धीरे धीरे छोड़ दो, ना इकट्ठी छूटे, छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। बाकी तो इस गाँव में मैंने कोई दुर्गुण नहीं देखा, बढ़िया अच्छा काम है, लेकिन कुछ यही है थोड़ा कमी कि ये जहाँ तहाँ दिखाई पड़ता है, ये भी ना हो तो क्या पूछे। सुदामा जी, पत्नी ने, ठंडी का मौसम था और 3-4 दिन से अन्न नहीं मिला था। पत्नी ने कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि कृष्ण इस समय द्वारकाधीश, द्वारका के राजा हैं और तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, तुमने एक साथ पढ़ाई लिखाई की है, तो मेरा विचार है कि उनके यहाँ जाते और कुछ ले आते तो बच्चों का कुछ दिन का गुजर बसर चल जाता है। लेकिन वो त्यागी है सुदामा। उन्होंने कहा, देखो भाई, मैं मांगने के लिए नहीं जाता हूँ, और वैसे ये बात जरूर है कि उनका दर्शन हो जाएगा, मित्र से बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई, पर मैं खाली हाथों नहीं जाऊंगा, कुछ लेकर के आओ। तो वास्तव में भगवान के यहाँ जाओ या कथा में जाओ, खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। अगरबत्ती है, पुष्प है, प्रसाद है, ये सब तो दिया बांध करके अब चले सुदामा। और क्या कहते, गरीबों की सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनोगे। एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, बदकिस्मत बीमारी
कदम कदम पर गिरता है, फिर भी इन बच्चों के खातिर हाथ पसारे देता है। तरस खाओ इन पर औलाद वालों, उठा लो इन्हें तुम हृदय से लगा लो। मुरझाए ना फूल कहीं आंधी और तूफान से, सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों मुरझाए ना फूल कहीं आधी और तूफान से, गरीबों की सुनोगे वो तुम्हारा नहीं सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनोगे तुझे गरीब से हित करे। देखो सज्जनों, गरीब और अमीर वो दरिद्र, ये 2 क्वालिटी हैं। गरीब ठीक है, दरिद्र किसको कहते हैं? दरिद्र कहते हैं जिसके पास सब कुछ होते हुए भी अब 24 घंटा उसको ये लगता रहे कि अब कितना हो जाए, अब कितना हो जाए। उससे ज्यादा दुखी कोई नहीं है संसार में। जिसके सब कुछ होती हुई भी उसे संतोष ही नहीं है, काहे को सुख मिलना। गोस्वामी जी ने एक ही बात कही है रामचरितमानस में, हाथ उठा करके अगर विश्राम चाहते हो, शांति चाहते हो तो एक ही उपाय है उसका। वो कौन सा? ओ विश्राम की पाओ तात सहज संतोष बिन, चले कि जल बिन नाम कोट जतन पच पच मरिए। जैसे जल के बगैर नाव नहीं चल सकती जमीन में, इसी प्रकार बगैर संतोष के सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। संतोष से तो चारों चीजें खत्म होने वाली हैं, काम क्रोध लोभ मोह। लिखा है कि बिन संतोष न काम न साई, अकाम अछत सुख सपन हुना। काम अछत सुख सपन हुना। देखो, संतोष से काम नष्ट होता है, क्योंकि कामनाएं रेलगाड़ी की डिब्बी की तरह जुड़ी है। एक कामना की पूर्ति हो नहीं पाती, दूसरी कामना दब जाती है। इस तरह से जब तक हमें संतोष नहीं होगा तब कामनाओं का अंत नहीं होगा, जब तक कामनाओं का अंत नहीं होगा तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। क्रोध को भी खत्म करने वाला संतोष है। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा था कि नहीं संतोषता पुण्य कछु कहूं। यदि तुम्हारा क्रोध नहीं शांत हो रहा है महाराज तो और कुछ कहिए। तो क्रोध को भी शांत करने वाला संतोष। और उदित अगस्त पंथ जल सोखा,
अजम लोभई सोखे संतोष। खत्म करने वाला भी संतोष है। और जो भगवान ने सबरी से 9 भक्ति बताई, उनमें 8वीं भक्ति अपन ग्रस्तों के लिए बहुत अच्छी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग। दूसरी भक्ति भगवान की कथा प्रसंग में प्रेम होना। तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा, लेकिन अमानी होकर के, अहंकार न हो कि मैं गुरु जी का बड़ा सेवक हूं। और चौथी भक्ति भगवान का कीर्तन का गान करना। 5वीं भक्ति मंत्र का जाप, वो भी दृढ़ विश्वास से। 6वीं भक्ति है इंद्रियों का दमन और शील का होना। शील का होना तो बहुत जरूरी है, शील की ही तो कीमत है। जिस कागज में कलेक्टर की सील लगी होती है उसकी कीमत होती है। ये बीड़ी के कागजों में, गुटकों के कागजों में कोई सील नहीं लगी है तो नाली में डरे रहती। इसी प्रकार जिस मनुष्य में सील है उसकी तो कीमत है, और जिसमें सील नहीं है वो गुटका का कागज है। इसलिए सील का होना जरूरी है। असातों सब मोहिमय जग देखा, भगवान कहते हैं जो मेरे में संसार को देखता है वो 7वीं भक्ति है। 8वीं भक्ति सुन लेना जरा, ये अपना लेना, ये अपन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। कौन? 8 जथा लाभ संतोषा, असपुन नहीं देखे परदोषा। मेहनत करो, मेहनत करने के बाद जो भगवान दे दे उसमें संतोष मानो। भाई 2 बोरा का अगर बीघा हुआ है तो कोशिश करो कि 4 बोरा का हो जाए, या संतोष नहीं। लेकिन मेहनत करने पे, पूर्ण सबको खाद डालने पे, सारी व्यवस्था करने पे, अब फिर जितना दे दे भगवान उसमें संतोष मानो। और सपने नहीं देखे परदोषा, और स्वप्न में भी दूसरे का दोष दर्शन न करो। अगर दोष दर्शन न करोगे तो किसी से बुराई नहीं होगी, बुराई नहीं होगी तुम्हारा हृदय गंदा नहीं होगा। अगर तुम्हारा हृदय गंदा है तो भगवान ने तो साफ घोषणा की है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि चल छिद्र न भावा, मोहि कपट। ये साफ घोषणा है भगवान की कि जिसका मन निर्मल है वही मुझे अच्छा लगता है, और नहीं तो नहीं लगता। तो भगवान की निगाहों में अगर अच्छे बनना है तो मन को निर्मल बनाइए। ऐसा नहीं जैसे एक गांव में एक कुएं में 2 कुत्ते लड़ते लड़ते गिर पड़े। अब मोहल्ले वाले पहुंचे पंडित जी के यहाँ, बोले महाराज कोई उपाय बताओ, पानी कैसे शुद्ध हो। पंडित जी ने सोचा कि इन्होंने कुत्ते तो फेंक दिए होंगे, अब इन्हें संतोष न होता हो। बोले ऐसा करना कि कुएं का पानी निकाल के फेंक दो पंप से, तो भैया अब तुलसी जल डाल दो, अब गंगा जल डाल दो, अब ब्राह्मण भोजन करा दो, पानी शुद्ध हो जाएगा। मोहल्ले वालों ने पानी निकाल के फेंक दिया कुएं का, 1 मुट्ठा तुलसी डाल दी, 1 कलसा गंगा जल डाल दिया। बोले चलो महाराज अब ब्राह्मण भोजन रह गए, हो जाए। पंडित जी ने सोचा जरा पूछ तो, बोले क्यों भैया कुत्ते तो फेंक दिए थे ना निकाल के। बोले नहीं महाराज कुत्ते तुलसी में पड़े। तो बोले पानी शुद्ध होनी नहीं, कुत्ते निकाल के फेंक देते, कुछ भी न करते तो पानी शुद्ध हो जाता। लेकिन कुत्ते अगर उसमें पड़े हैं तो चाहे जितना गंगा जल डालो, चाहे जितनी तुलसी डालो, चाहे जितने ब्राह्मण भोजन कराओ, पानी शुद्ध होनी नहीं। इसी प्रकार अगर हमारे हृदय में बुरे विचार रूपी कुत्ते पड़े हैं तो जो ये कथा सुन रहे हो, बढ़िया सत्कर्म कर रहे हो, ज्यादा फायदा नहीं होगा इससे। ये जो तो ऊपर से गंगा जल डाल रहे हो, तुलसी जल डाल रहे हो, लेकिन तुम्हारे बुरे विचार कुत्ते हृदय में। जैसे 5 किलो आलू में 1 आलू सड़ा है तो क्या करना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा। अलग ना करोगे तो साले आलू सड़ा देगा वो। इसी प्रकार बुरे विचार जो तुम्हारे हृदय में पनप रहे हैं और अच्छे विचार जो हृदय में बैठा रहे हो, वो बुरे विचार सड़ाते जाते हैं अच्छे विचारों।
तो बहुत अच्छा समय है। तुम कल्प वृक्ष के नीचे आ बैठे हो। कल्प वृक्ष का गुण जानते हो क्या होता है? जो इच्छा हो वही मिलता है, लेकिन है तुम्हारी भावना पे डिपेंड, है ना। जैसे एक व्यक्ति चला जा रहा था जंगल, वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया, उसे पता नहीं था। उसने कहा यार प्यास लगी है, पानी मिल जाता तो बढ़िया होता, तुरंत पानी आ गया। अब सोचता है यार भोजन मिल जाता तो बढ़िया रहता, तुरंत भोजन, तो कल्प वृक्ष का गुण है। अब सोचता है कि पलंग होता तो थोड़ी आराम कर लेता, पलंग आ गए। अब पड़े पड़े सोचता है तिंदुआ ना आ जाए कि खा ले, सो तिंदुआ आ गया और खा लिया। तो कल्प वृक्ष का गुण है। तो शुद्ध चिंतन, सत्संग से क्या होता है? शुद्ध चिंतन बनता है, अच्छे विचार बनते हैं। जब अच्छे विचार बनते हैं तो हमारे अच्छे कर्म होते हैं, व्यक्ति अच्छा बन जाता है। तो चिंतन से विचार बन, विचारों से हमारा शुद्धिकरण होता है, तो विचार से आचरण बदलते हैं, पवित्रता आती है। लेकिन चिंतन हमारा शुद्ध हो, ऐसा नहीं कि जैसे एक बुढ़िया और बुढ़ा और लड़का, ये कई परिवार था उनका, तीनों ने तपस्या की शंकर जी की। शंकर जी प्रसन्न हुए, बोले मांग लो वरदान क्या चाहते हो, लेकिन वरदान एक मिलेगा तीनों के बीच। बुढ़ा ने कह दिया ठीक है महाराज, बुढ़िया जो कुछ मांग ले वो हमें मंजूर है। लड़का ने भी कह दिया ठीक है महाराज, माता जी मांग ले। अब जब माता जी के ऊपर बात आई, माता थी बुढ़ी, डोकरा भी बुढ़ा ही था। माता ने सोचा कि अगर दौलत मांगती हो तो कितने दिन के लिए, अगर बुढ़े आदमी के सामने भगवान आ जाए तो पता है क्या मांगेगा बुढ़ा? जवानी मांगे। बुढ़ा तरसता रहता है जवानी को, कैसा मैं हो सकता था, कैसी मेरी मूछें थी, कैसी मेरी बाल थी, कैसा मेरा शरीर था। लीजिए बुढ़िया ने कहा हे शंकर भगवान मैं 16 साल के हो जाऊं। शंकर भगवान ने कह दिया यू मस्त। अब बुढ़े को बड़ा बुरा लगा कि तपस्या करते करते मर गए और इसने वरदान मांगा, हमारे लिए तो कुछ नहीं मांगा, अपने लिए मांगा, वो भी बवाल मांगा कि मैं 70 साल का और ये 16 साल की। जिसके बुढ़े की 16 साल की पत्नी हो उसके सामने क्या गुजरेगी 70 साल के बुढ़े के सामने। अब बुढ़ा ने कहा मुझे भी दो शंकर जी का वरदान। बोले मांग लो भैया, बवाल मचाते हो। बोले हे शंकर भगवान ये डुकरिया सोगरिया हो जाए। अब बुढ़िया जो है सोगरिया हो गई। अब लड़के को बड़ा बुरा लगा कि क्या बताए, हमारे लिए तो कुछ नहीं, माता 2 रोटी बना देती थी वो भी सोगरिया हो गई, अब क्या करें। लड़के ने कहा वे शंकर जी मुझे भी दो एक वरदान, जब मेरे माता पिता को दिया है। बोले मांग लो क्या चाहते हो। तो लड़के ने कहा महाराज मेरी माता ज्यों की त्यों हो जाए। लीजिए माता ज्यों की त्यों हो गई। वरदान उनको कितने मिले? 3, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं मिला, इसलिए कि उनका चिंतन शुद्ध नहीं था। उनको देखिए जिनका चिंतन शुद्ध होता है। सावित्री का जब सत्यवान के प्राण लेकर के यमराज जाने लगा तो सावित्री ने पीछा किया और यमलोक तक गई। तो यमराज ने कहा मांग लो क्या चाहती हो, तेरे पुरुषार्थ को धन है, पर एक वरदान मांग लेना। तो उसने मांगा कि मेरे सास ससुर अपनी आंखों से अपने नाती को सोने के कटोरे में दूध भात खाते देखें। वरदान एक मांगा, लेकिन सब कुछ मांग लिया, क्योंकि सास ससुर अंधे थे। तो मांग लिया कि मेरे सास ससुर अपनी आंखों से, तो सास ससुर को आंखें मांग ली। अपने नाती को मैंने अपने लिए पुत्र मांग लिया। जब अपने लिए पुत्र मांग लिया तो पति का जीवन तो हो ही गया, क्योंकि पति का जीवन होगा तभी पुत्र होगा। तो मेरे सास ससुर अपनी आंखों से अपने नाती को सोने के कटोरे में दूध भात खाते देखे। अब सोने का कटोरा उसी के पास होगा जिसके पास दौलत होगी। तो दौलत भी उनकी खत्म हो गई थी, छिन गया था राज। एक वरदान में सास ससुर के लिए आंखें, अपने लिए पुत्र, पति का जीवन और दौलत। सोने का कटोरा उसी के पास तो होगा जिसके पास दौलत होगी। वरदान एक मिला लेकिन सब कुछ मान लिया, इसलिए कि उसका शुद्ध चिंतन था। तो सज्जनों ये चिंतन शुद्ध है तो हमें सब कुछ मिलने वाला है। अगर हमारा चिंतन शुद्ध नहीं है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये भागवत पुराण वगैरह जो होते हैं इनका मतलब पुण्य भर से नहीं। तुम्हें क्या पता चलेगा कि पुण्य कितना घुस गया हमारे हृदय में? पता चलता है
ये सब अच्छा वातावरण बनाने के लिए। अच्छा वातावरण बनता है तो अच्छे विचार बनते हैं, जब अच्छे विचार बनते हैं तो हम अच्छे बनते हैं। आया सुन लीजिए, सुदामा जी है जब द्वारका पहुंचे तो एक तो वहां की महल देख करके चकित हो गए। पूछते हैं भैया कृष्ण भगवान का द्वारकाधीश का महल कौन सा है? कुछ लोग कहते हैं पगला कहां से है? बोले कौन है द्वारकाधीश तुम्हारे? बोले द्वारकाधीश हमारे मित्र। अच्छा अच्छा, ये आ गया भैया, देखो तो द्वारकाधीश का मित्र है। देखो भैया चले गए से पूछते हंसते, अरे बोले जा फटी जब पगला कहां से आ गया तू? लीजिए, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं हर गांव में, कुछ अच्छे मिले। बोले कहाँ जाना है दादा? बोले द्वारकाधीश से मिलना है। बोले कौन हो तुम द्वारकाधीश के? बोले मेरा मित्र है। बोले तो ऐसे चले जाओ, फला रास्ता से फला जगह मुड़ जाना, तो तो उनका महल मिल जाए। लीजिए, जब महल में पहुंचे तो उनके द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों से कहा कि जाकर कन्हैया से मेरा संदेश कह दो। अरे द्वारपालो कहो जा हरि से कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कहो जा हरि से द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कहो जा हरि से द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। न जाने कहाँ से गरीब आ गया से कहा सुदामा जी ने, बोले कहाँ जाना है तुम्हें? बोले भैया द्वारकाधीश मेरे मित्र है। बोले तुम्हारे मित्र है द्वारकाधीश? तुम पागल तो नहीं होते हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं है खराब? बोले नहीं भैया, तुम बता दो तो जाके कन्हैया से, और मेरा नाम बता देना कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण खड़ा है दरवाजे पर। गए वो और कहने लगे भगवान से कि द्वार पर आ गया है भिखारी। हे प्रभु, एक भिखारी खड़ा है दरवाजे में, द्वार पर आ गया है भिखारी, लेकिन अंदर आने की काबिल नहीं, द्वार पर आ गया है। द्वार पर आ गया है भिखारी। एक भिखारी खड़ा है प्रभु, लेकिन अंदर आने लायक नहीं है। द्वार पर आ गया है भिखारी, अंदर आने की काबिल नहीं है। द्वार पर आ गया है। भगवान ने कहा वो क्या बताता है भिखारी, क्या नाम है उसका? बोले मैं हूँ कन्हैया का साथी,
नाम अपना सुनावा बताए। प्रभु वो कहता है मैं कन्हैया का साथी हूँ, मेरा नाम सुदामा है। और प्रभु ऐसा है वो तन बदन झांकता है पसंद से, ऐसे कपड़े पहने हैं वो, उसका शरीर दिख रहा है जहां तहां। तन बदन झांकता है पसंद से, वो पहनने के काबिल नहीं है। तन बदन झांकता है पसंद से। द्वार पर आ गया रे भिखारी, अंदर आने के काबिल नहीं है। द्वार पर आ गया रे भिखारी। सुना कि सुदामा है, देखिए ये है महानता, तभी तो भगवान है। आजकल तो किसी का लड़का अगर आईएएस हो जाए, उसका बाप पढ़नी पहने पहुंच जाए साधारण सा कुर्ता, तो वो नालायक अपने पिता को पिता कहने के लिए तैयार नहीं, चपरासों से कह देना बाहर बैठा दो, इसलिए कि उसे लाज लगती है कि लोग कहेंगे ये हैं तुम्हारे पिता, जिस पिता ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारा लाल पाल किया, आप तुम्हें पिता को पिता कहने में शर्म आती है। ये कि ये है त्रिलोकीनाथ कि नाम सुनकर सुदामा का मोहन, नंगे पैरों ही द्वार पे आए, और आँख सीने से उनको लगाया, आँख सीने से उनको लगाया। आँख सीने से उनको लगाया। वो भगाने के काबिल नहीं है, आँख सीने से उनको लगाया। साथ में लेके उनको मुरारी, साथ में उनको लेके मुरारी, और सिंहासन पे आके बिठाया। धोए पग आंसुओं की सुधा से, जल की आवश्यकता नहीं पड़ी भगवान को, इतना रोए भगवान, और अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरण धो दिए। धोए पग आंसुओं की सुधा से, वो बहाने के काबिल नहीं है। धोए पग आंसुओं की सुधा कन्हैया भगवान सुदामा जी को ले गए और जाके सिंहासन में बिठाया और शीश पगा न झगा तन में, ऐसा द्वारपाल ने बताया प्रभु।
शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। अधोती फटी सी लटी दुपटी, और पाओ पा नहीं की नहीं सामा। द्वार खरो दुज दुर्बले को, रहो चक सो वसुधा अपरा। अभिराम अपूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुना। जब भगवान चरण धोने लगे सुदामा जी के, कांटे लगे थे, कंकड़ गड़े थे, खून बह रहा था, भगवान धोते जाते और कहते हैं भैया ऐसे बेहाल बीमार सो। मित्र तुमने इतना दुख क्यों सहा, तुमने आज तक मेरे पास क्यों नहीं आए, देखो तो तुम्हारी क्या हालत है। ऐसे बेहाल बीमार सो, पग कंटक जाल लगी पुन जो। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खो। मेरे सखा ये है मित्र धर्म, कहाँ तुम इतने दिन दुख बर्दाश्त करते रहे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। अब पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। कहा सुदामा जी कहते हैं कन्हैया, ब्रह्मा जी की बेटियां असंपद विपदा दोय। कृष्ण ब्रह्मा जी की दो बेटी हैं, एक संपत्ति और एक विपत्ति। ब्रह्मा जी की बेटियां संपद विपदा दोय, संपत ब्याही आपको विपदा ब्याही। और एक मास दुई पाख में एकादशी हो। एक महीने में कन्हैया दो एकादशी होती है। मेरे घर गोपाल जी नित एकादशी हो। हर घरों में एक महीने में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन कन्हैया मेरे घर में तो प्रतिदिन एकादशी बनी रही। भगवान कहते सुना, होनी थी सो हो चुकी, अब ना ऐसी होए। सुदामा तेरे गेह में नित द्वादशी हो। जो हो गया सो हो गया, अब द्वादशी बनी रहेगी तुम्हारे घर में, क्योंकि द्वादशी को पालन किया जाता है। अब एकादशी तुम्हारे घर में नहीं रहेगी। लीजिए पूछने लगे, भगवान लेकर आया, उनके पैर धोए, फिर उन्हें उनके पैर दबाए, भोजन कराया, पानी पीना खिलाया, पैर दबाने लगी। बोले बताओ मित्र, जब हम तुम गुरु जी के यहाँ विद्या पढ़ते थे उस समय कुछ याद है? और ये भी बता दो, क्या अपने अनुरूप किसी कन्या से विवाह किया है कि नहीं किया? डायरेक्ट नहीं पूछा, और न पूछना चाहिए। डायरेक्ट पूछने में संकोच होता है, आदमी सब कुछ बता देता है, लेकिन ब्याह को अगर पूछो, पता नहीं क्यों लाज लगती है ब्याह बताने। किसी से अगर पूछो उसका ब्याह ना हुआ तो ये कहेगा अरे आए तो बहुत जगह के हैं, और हमने सोचा कि चलो भाइयों का विवाह हो गया, अब हमें क्या करना, और चाहे कौन न हो, लेकिन बता कह दे भैया को नहीं आवा, नहीं भाई ब्याह, तो शर्म लागत ये इसका नहीं कह पाओ यार, कहा थे बहाना कही। फिर सब कबूल करते तो चाल रहा है, जब ठीक है न करो यार ब्याह, ठीक है भतीज जतीज है सब कुछ, यह नहीं कर सके कि मूड ब्याह हो नहीं बकू वो है। तो भगवान बहाने से पूछ रहे, सुदामा जी अपने अनुरूप किसी कन्या से विवाह किया है कि नहीं किया? सुदामा जी ने बताया। बोले मित्र, जब हम तुम गुरु जी संदीपन जी के यहाँ विद्या पढ़ते थे उस समय का कुछ याद है तुम्हें? जब गुरु जी ने लकड़ी लेने के लिए भेजा, लकड़ी लेने के लिए गए, वर्षा होने लगी भयंकर,
रात में वही एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। तब गुरु जी सुबह गए और वो हमें लेकर के आए और उन्होंने हमें वरदान दिया। तो उस समय का याद है, कुछ बुनियाद दिलाई विद्यार्थी जीवन की। अच्छा, श्रीमद् भागवत में नहीं ऐसा आता, लेकिन लोग जोड़ लेते हैं कि उन्होंने चने चुरा करके खा लिए थे। भागवत में नहीं, देख लेना, कहीं पूछ लेना किसी से। अब अन्य जगह की कथा कोई जोड़े हो, नहीं ऐसा नहीं किया सुदामा जी ने कि चोरी चोरी चना खा ले, इससे गरीब हुए। देखिए, ये है शुद्ध चिंतन। कितना बड़ा आनंद मिला। एक अशुद्ध चिंतन देखिए महाभारत, किसका? द्रुपद और द्रोणाचार्य, ये भी मित्र हैं दोनों, ये भी गरीब अमीर की मैत्री है, लेकिन इसमें विनाश हुआ। क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रुपद एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। जब विद्या पढ़ के लौटे तो ये कहा, द्रुपद राजा है, द्रोणाचार्य भिखारी ब्राह्मण है। तब द्रुपद ने कहा था, मित्र जब किसी चीज की आवश्यकता हो तो मेरे यहाँ आना। कुछ समय के बाद उन्हें गाय की आवश्यकता हुई, बच्चे के लिए दूध नहीं होता था सत्थामा के लिए, तो वो गाय लेने के लिए गए काफी समय बाद। तो यही कहा द्रुपद ने, कौन हो तुम? तो उन्होंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए, रूपांतर हो गया होगा। तो उन्होंने कहा, हम तुम्हारे मित्र नहीं है। द्रोणाचार्य, अरे बोले, कहीं फकीर की और राजा की मैत्री होती है? ये उनके अपमान जो है घर कर दिया। और फिर अर्जुन वगैरह जो देखा होगा टीवी सीरियल महाभारत का निकलता रहा है, ये सभी लड़के गेंद खेल रहे थे, इनका गेंद कुएं में गिर पड़ा था, वहीं से द्रोणाचार्य जी गुजरे, इन्होंने मंत्रों से सीखे जोड़ करके उस गेंद को निकाल दिया। ये लोग बड़े प्रभावित हुए। तब इन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि इनसे बाण विद्या की शिक्षा दिलवाइए। तब द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा दी और इन्होंने कहा अर्जुन वगैरह ने कि महाराज गुरु दक्षिणा मांग लो। तो उन्होंने कहा था, अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो द्रुपद से अपमान का बदला दिला दो। अर्जुन वगैरह पकड़ के लाए, इनके चरणों में डाल दिया, युद्ध हुआ। फिर कहा कि बताइए छोड़ना है कि मारना है? बोले छोड़ दीजिए, मेरे अपमान का बदला हो गया। वही आग धधकती रही। इसीलिए द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य जी का सर काटा और द्रोणाचार्य जी के पुत्र सत्यभामा ने धृष्टद्युम्न को मारा और माने पूरा महाभारत बन गया। तो ये अशुद्ध चिंतन की बात है। और कृष्ण सुदामा ये भी एक गरीब अमीर की मैत्री है, लेकिन इसमें शुद्ध चिंतन था, तो कितना बड़ा लाभ मिला। तो सज्जनों, सब चाहे वो परिवार का हो, चाहे गांव का हो, चाहे देश का हो, जिस समाज में शुद्ध चिंतन होगा वहां का आनंद ही अलग होगा, और जहां अशुद्ध चिंतन होगा वहां आनंद नाम की कोई चीज नहीं होगी। और चिंतन कहाँ होता है? ये चिंतन की जगह है जहां तुम बैठे हो, यहाँ से विचार मिलते हैं। तो जैसे तुम्हें विचार मिलेंगे वैसे तुम बनोगे, जैसा चिंतन होगा वैसे तुम्हारे विचार बनेंगे, जैसे तुम्हारे विचार बनेंगे वैसे तुम बनोगे। लीजिए सुदामा जी, अब सभी जितनी रानियां थी रुकुली वगैरह सब आश्चर्यचकित होकर के देख रही हैं कि इस फकीर ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि जो आज त्रिलोकीनाथ इनसे इतने प्रभावित है, इनके चरण धो रहे हैं और इनकी सेवा कर रहे हैं। अब कहा कि मित्र, भाभी ने कुछ दिया है भेंट के लिए। अब टूटी चावलों की वो बेचारे छिपाए फिरते हैं पोटली कि कहीं देख न ले। इतने बड़े घर में जहाँ सोना चांदी हीरा मोती की भरमार है और वहां चावलों की टूटी दिखाओ। लेकिन भगवान ने जबरदस्ती छीन ली और छीन करके एक मुट्ठी खाई। देखिए, ये है प्रेम का। क्या आप लोग भी खा सकते हो चावल? चबा सकते हो चावल? एक वो परमात्मा तीनों लोग का मालिक सूखी चावलों की टूटी चबा रहा है। जिसने गुजरानी के यहाँ केले के छिलके खाए, सबरी के यहाँ जूठे बेर खाए, तुम भी खा सकते हो छिलके? नहीं खा सकते। छिलके केला का भोग लगाते हो, सब छिलका निकाल के फेंक देते हो, वही भर खाते हो बूंदा भर। तो माने भगवान को मैं छिलकों के लगाते हो और जब तुम खाते हो तो छिलका फेंक देते हो, जबकि वो भगवान का भोग लग जाए। सब खाना चाहिए पूरा, नहीं छिलके निकाल के ही भोग लगाना चाहिए। और वो भगवान का भोग लग गया, फेंक दिया, तो उसमें तुम्हें दुष्परिणाम ना भोगना पड़ेगा। वो तो भोग बन गया ना, प्रसाद बन गया जो भगवान को चढ़ा दिए, तो छिलका भी प्रसाद बन गया। लेकिन तुम छिलका फेंक देते हो और दूध भर खा लेते हो। ऐसा न किया करो, छिलका निकाल के भगवान का भोग लगाया करो। अगर छिलका लगा हुआ लगाया करो तो मैं छिलके के खाया करो।
सही है ना? तो लीजिए, एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले स्वामी, क्या मित्र के यहाँ की वस्तु सब आप ही खा लेंगे के? उनका कहने का मतलब कि एक मुट्ठी खा करके आपने एक लोग की संपत्ति दे दी, दो मुट्ठी खा के दो लोग की संपत्ति दे दी, और तीन मुट्ठी खा करके क्या हम लोगों को भी देना चाहते हो क्या? इधर भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश किया कि जाओ सुदामापुरी को ऐसा सजा देना है तुम्हें। उनकी पत्नी है सुदामा जी की सुशीला, उनसे जाकर के पूछो। इसका इधर सुदामा जी को कोई भी कुछ भी पता नहीं, वो पहुंचा विश्वकर्मा, पूछा कि महल बनना है और कहाँ बनाऊं, कैसा बनाऊं? तो सुशीला ने क्या कहा? बोले नहीं, मेरा महल नहीं बनेगा, पहले पूरे गांव के महल बनाओ, इसके बाद में मेरा बनाओ, क्योंकि पूरे गांव से हमें भिक्षा मिली है और हमारे बच्चों का बसर हुआ है, इसलिए ये तो नहीं है कि मेरा महल बना दो, पहले मेरे पूरे गांव के महल बना दो। ये भाव होना चाहिए। क्या भाव है सुदामा जी की पत्नी का? आजकल हम ये चाहते हैं कि हमारे बगल वाले का मकान ज्यादा अच्छा न हो, मतलब हमारा ज्यादा अच्छा हो, 2 खंड का हो तो इसका 1 खंड का रहे, और चाहे कच्चा रहे तो हमारा अच्छा लगे मकान। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बगल वाले का भी अच्छा होना चाहिए, है ना? तो ये भाव रखना चाहिए। तो फिर विश्वकर्मा ने कहा, भगवान कृष्ण से पूछा क्या करूं प्रभु? बोले ठीक है, जब भाभी जी कह रही हैं तो जैसा वो कह रही है वैसे कर दो। लीजिए, उसके तो निगाहों से सब कुछ होना था, पूरा स्वर्ग इंद्र लोक जैसा बना दिया उन्होंने। अब सुदामा जी नगद कुछ भी नहीं दिया और सुदामा जी विदा होने लगे वहां से। लेकिन सुदामा जी को फिर भी कोई तकलीफ नहीं कि कुछ दिया नहीं। सुदामा जी तो रास्ते रास्ते सोचते आते हैं कि देखो तो मेरे मित्र ने कितना मेरा सम्मान किया, कैसा खिलाया पिलाया, कैसी उनकी रानियों ने सेवा की, और हो सकता है उन्होंने कुछ न दिया हो, इसलिए न दिया होगा कि नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाय मदराई, प्रभुता पाए जाय मदराई। सीताराम 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 सुदामा जी ने सोचा इसलिए न दिया होगा कि मेरा मित्र कहीं दौलत पा करके अहंकार न हो जाए इसको, और ऐसा कोई जन्म ही नहीं दिया संसार में जिसको प्रभुता पा करके अहंकार न हो गया। लीजिए आए, जब वहां अपने जहाँ कुटिया थी वहां पे आए, एकदम डर गए वो कि ये क्या हो गया। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। सुदामा जी डर गए,
तो मेरी कुटिया कहाँ गई? मैं भूल गया क्या? कहाँ आ गया मैं? मंदिर देख डरी मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे जहाँ हाथी मोरी घास झोपड़िया झोपड़िया रामा जी सोचते हैं कि जहाँ मेरी ये घास की झोपड़ी थी वो कहाँ गई? मोरी घास झोपड़िया कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। सुदामा जी कहते जहाँ मेरी घास फूस की झोपड़ी थी वो कहाँ गई? वो तो इंतजार में थी पत्नी उनकी, और सहेलियों से घिरी हुई देवांगना जैसी लग रही थी, छत में चढ़ी थी। तुरंत देखा कि मेरे स्वामी आ रहे हैं। वहां से आई, सोने के थाल में मणि का दीपक है और नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण बताए नहीं कि देवतानी जैसी लग रही थी। आई, सुदामा जी ने कहा तुम कौन है? बोले मैं तुम्हारी पत्नी। बोले मेरी ऐसी पत्नी थोड़ी थी जैसी तुम हो, ये क्या कर लिया तुमने? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? दूसरा घर अपना लिया क्या तुमने? होनी चाहिए सुदामा जी को शंका। तब उन्होंने बताया नहीं, ये सब कर रही है तुम्हारे मित्र की कृपा है, विश्वकर्मा ने ऐसे ऐसे सब कर दिया है। लीजिए सुदामा जी की आरती की और सादर उन्हें अपने घर ले आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। 5:15 बजने वाले हैं। 5 बजे का नृत्य का नियम था, आज 15 मिनट ज्यादा हो गए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप लोग 2 मिनट भगवान का कुरान बात करें, इसके बाद में आरती होगी। आरती के बाद में सभी को ये रुक्मणी जी का प्रसाद वितरण किया जाएगा। इसके बाद में फिर प्रसाद वितरण होगा। और कल के लिए बता दिया है कि कल कथा 8 बजे से 11 बजे तक होगी। आप लोग आना चाहें तो स्वागत है, और ना आए तो हम तो पाठ के रूप में कर देंगे उसको। और कल ही जो है हवन